अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर साद। पोल्ट्री फ़ीड बनाने वाली जो मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं उनकी फ़ीड्स किस किस नंबर से आती है, और अगर आप गोल्डन मिश्री का फार्मिंग कर रहे हैं, इसका फ्लॉक आपने डाला हुआ है, तो छोटा चूज़ा अगर आपने डाला है तो उसको कौन सा नंबर फ़ीड देना है। अगर आपके पास 2 माह वाली या 500 ग्राम वाली पट्टी है तो उसकी कौन सी नंबर की फ़ीड आपने चलानी है। तो कमर्शियल फ़ीड के मुतालिक इंशाल्लाह आज की वीडियो में मुकम्मल आप दोस्तों को गाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो फ़ीड के नंबर्स हैं उनकी ब्रॉयलर या लेयर में जो फ़ीड आप डालते हैं उसके मुतालिक भी मुकम्मल डिटेल शेयर करेंगे। तो चलिए आइए बिना तख़ीर आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर नामों पर बात कर लें तो पोल्ट्री फ़ीड बनाने वाली जो मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं उसमें सबसे पहले हाईटेक फ़ीड है, सुप्रीम फ़ीड है, पंजाब फ़ीड है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद फ़ीड। ये तकरीबन टॉप ट्रेंड कर रही हैं पंजाब के इलाका के अंदर, जिनकी फ़ीड ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म्स पर इस्तेमाल हो रही है, ब्रॉयलर के अंदर भी और गोल्डन मिश्री के अंदर भी। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन रिज़ल्ट है वो हाईटेक फ़ीड का है और माशाल्लाह बहुत अच्छी FCR हाईटेक फ़ीड से आती है। अब अगर इसकी बात करें कि ये ब्रॉयलर के लिए किस नंबर की फ़ीड बनाते हैं, तो मोस्टली ब्रॉयलर के लिए 14 नंबर की फ़ीड इनकी इस्तेमाल होती है। 14 नंबर के अंदर इनके पास 2 से 3 कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले इनकी प्री स्टार्टर फ़ीड आती है जो कि पहले दिन से लेकर आप 5 दिन वाले चूज़े के लिए चलाते हैं। उसके बाद स्टार्टर फ़ीड है जो कि 5 दिन से लेकर 10 दिन तक के चूज़े के लिए। उसके बाद 14 नंबर ग्रोवर के नाम से आती है जो कि आपने 11वें दिन से लेकर तकरीबन 25 से 30 दिन तक के चूज़े के लिए चलानी होती है। और चौथे नंबर पे इनकी फिनिशर फ़ीड आती है 14 नंबर के नाम से ही, जो कि आपने 30 दिन से लेकर 40 दिन का ब्रॉयलर तैयार करना है या गोल्डन मिश्री चूज़ा आप तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर आप फिनिशर की फ़ीड इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रॉयलर के लिए ज़्यादातर कैटेगरीज़ हैं, लेकिन अगर आपके पास गोल्डन मिश्री का फ्लॉक है तो उसके अंदर आप कोशिश करें कि एक स्टार्टर फ़ीड का इस्तेमाल करें पहले 10 दिन के लिए और बाद में आप 30 दिन तक जो है वो इसको ग्रोवर फ़ीड पर चलाएँ। इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिज़ल्ट नज़र आएगा। अब इसके साथ बात करें कि अगर आपका अंडे वाला फ्लॉक है, 500 ग्राम वाली पट्टी है, तो उसको आप अंडों वाली फ़ीड के ऊपर कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले आपने उसको तकरीबन 1 माह तक यही 14 नंबर फ़ीड का ही इस्तेमाल करवाना है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। तकरीबन 1 किलो से लेकर 1200 ग्राम तक वो मुर्गी वज़न हासिल कर ले 4 माह के अंदर अंदर। फिर आपने ये ग्रोवर फ़ीड उसकी बंद करनी है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने सबसे पहले जब 4 माह ख़त्म हो जाएँ तो 13 नंबर फ़ीड जो कि लेयर फ़ीड के नाम से आती है, अंडा देने वाली मुर्गी की जो खुराक है उसका आपने स्टार्टर लेकर आना है और वो आपने तकरीबन 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल करना है इस मुर्गी के अंदर। और उसके बाद आपने जो 13 नंबर लेयर की जो फ़ीड है उसका आपने ग्रोवर लेके आना है और वही आपका फिर चलेगा जो भी जब तक आपने इस मुर्गी को रखा है अंडे के पर्पज़ के लिए। तो 13 नंबर वाली फ़ीड को आपने बाद में इस्तेमाल करवाना है। कभी भी 14 नंबर फ़ीड का इस्तेमाल अंडा देने वाली मुर्गी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो 14 नंबर वाली फ़ीड है ये उसको फ़ैट देती है मुर्गी को, और उसकी ओवरी के ऊपर जब फ़ैट आ जाती है तो उसके अंडा जो बनने का अमल है वो बहुत कम हो जाता है। तो अक्सर फिर फार्मर हजरात ये शिकायत करते हैं कि मुर्गी अंडा नहीं दे रही। तो उसका बुनियादी जो पर्पस होता है वो आपका मुर्गी को ग्रोथ देना होता है। 13 नंबर वाली जो फ़ीड है इसके अंदर प्रोटीन की वैल्यू, कैल्शियम की वैल्यू बिल्कुल पूरी होती है, जो कि अंडा देने वाली मुर्गी के लिए सबसे बेस्ट खुराक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें देसी फ़ीड की, तो कल वाली जो वीडियो है उसके अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ देसी फ़ीड का इस्तेमाल, देसी फ़ीड में कौन कौन से अज्जा आपने इस्तेमाल करने हैं, ख़ासकर अगर आप अंडे वाली मुर्गी का कारोबार कर रहे हैं तो वो मुकम्मल वीडियो आप देख सकते हैं जो कल अपलोड की है 1 दिन पहले। इंशाल्लाह उससे आपको मुकम्मल फ़ायदा होगा। बाकी जो फ़ीड के औकातकार हैं कोशिश किया करें कि गर्मियों के अंदर 2 टाइम फ़ीड डाला करें। एक सुबह का 6 या 7 बजे का टाइम फ़िक्स कर लें और शाम का 7 बजे का टाइम फ़िक्स कर लें, ताकि मुर्गी को एग्जैक्ट पता हो कि इस टाइम फ़ीड आनी है और वो उसके लिए तैयार होती है और इंशाल्लाह इसका हाजमा जो है वो बहुत ही बेहतरीन चलता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो काफ़ी फार्मर हजरात ने फ़ीड के मुतालिक सवाल किया था। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में उनका ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।